क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेजस्विनी है। कहाँ के रहने वाले? मैं उड़ीसा से हूँ पर अभी आई हूँ दिल्ली। अच्छा, दिल्ली में आए हैं। हाँ जी। जी, क्या करते हैं आप, प्रोफेशन क्या है? मैं पीएचडी स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है, अभी हाल ही में कर्नाटक के नतीजे आए हैं और उसमें बीजेपी की करारी हार हुई है, तो इस हार का क्या असर होगा? जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो बदल जाएंगे या फिर यही रहेंगे? देखिए इंडिया जो है वो एक्चुअली डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो मतलब यहाँ पे जो पॉपुलेशन है बहुत ही ज़्यादा है और ऐसा नहीं है कि मतलब जनता को समझ में नहीं आता कि कौन सी गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है और मतलब उनका स्टेप्स क्या हो रहा है, पब्लिक के भलाई के लिए हो रहा है कि किसका क्या इफ़ेक्ट रह रहा है। तो उसी के हिसाब से जो अभी तक का जो पॉलिटिकल मतलब सिनेरियो रहा है पूरे पूरे देश में, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, तो उसका नतीजा मतलब पब्लिक के सर्विस में है या फिर कुछ दिक्कतें हो रही है, तो जनता को समझ में आ रही है सारा चीज़। तो उसी का ही मुझे लगता है कि नतीजा है कर्नाटक में जो हुआ। एंड मुझे लगता है कि गवर्नमेंट चेंज होना चाहिए, क्योंकि एक गवर्नमेंट रहने से मतलब आपको एक मोनोटोनस और वो एक सेम गवर्नमेंट का ना वो रूट स्ट्रांग हो जाता है फॉर करप्शन। सो आई थिंक दैट द गवर्नमेंट शुड चेंज एक्चुअली। क्या ऐसा क्या लगता है कि आपको चेंज हो जाना चाहिए? आपने बताया कि करप्शन बढ़ जाता है, तो अगर चेंज की बात करें तो कोई पार्टी या कोई नेता ऐसा आपको नज़र आता है कि हाँ अब ये नेता है, ये देश की कमान संभाल सकता है और ये बेटर हो सकता है आज के प्रधानमंत्री? नहीं, देखिए मतलब नेता पहला चीज़ है कि नेता सब लोग एजुकेटेड होना चाहिए, पहली बात है। आजकल जो हो रहा है वो एक्चुअली वो कौन ज़्यादा पॉपुलर है और कौन ज़्यादा शो ऑफ है किसी पार्टी का या फिर कोई नेता का, उसी हिसाब से ही हो रहा है। पर एक्चुअली जो होना चाहिए वो एक्चुअली होना चाहिए कि कौन कितना एजुकेटेड है और जनता के लिए कौन कर पाता है। और एक चीज़ है कि मतलब पहले आपको लगेगा कि हाँ ये नेता बहुत अच्छा काम कर रहा है और ये पब्लिक के लिए एक्चुअली सोच रहा है, उसका मतलब जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, तो वो एक ब्यूरोक्रेट थे पहले, तो इसीलिए लोगों ने मतलब उनके ऊपर भरोसा किया क्योंकि ही इज़ एन एजुकेटेड पर्सन। बट फिर भी मतलब एक नेता जब बहुत सालों तक रह जाता है तो धीरे धीरे, क्योंकि हमारा ह्यूमन नेचर है कि हम थोड़ा सा लालची होने लगते हैं, तो इसीलिए उसी कारण से अगर ज़्यादा देर तक कोई मतलब गवर्नमेंट हो या फिर नेता रहेगा, डजंट मैटर कि वो एजुकेटेड हो या फिर कोई भी मतलब सेकंड क्लास फेल भी हो, पर वो करप्शन की ओर जाएगा ही जाएगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट चेंज होना चाहिए। अभी केजरीवाल जी की आपने बात की, केजरीवाल जी जब आए थे तो एक टूटी सी वैगनार में घूमते थे और हमेशा कहते थे ना घर लूँगा, ना गाड़ी लूँगा, ना बंगला लूँगा, कुछ नहीं लूँगा, बच्चों की कसम खाई किसी से गठबंधन नहीं करूँगा, कांग्रेस से नहीं करूँगा। कांग्रेस से गठबंधन किया, सरकार बनाई, सरकार तोड़ दी, फिर उसके बाद लोगों ने बहुमत दिया। उसके बाद अब उनका एक चल रहा है शीश महल वाला, उन्होंने 45 करोड़ घर में लगाए, 70 लाख के पर्दे घर में लगाए। तो इस बारे में क्या समझते हैं? जब एक नेता आता है कि मैं कुछ नहीं लूँगा, गरीब हूँ, वो जो शर्ट का साइज है वो भी 44 का पहन लेते हैं, हाथा 40 का है, तो इसमें क्या समझ? जी मैं वही बोल रही थी कि मतलब ह्यूमन टेंडेंसी होता है कि पहले वो मतलब आपको सब अच्छे होते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा जब मतलब शोहरत दौलत वो पावर आ जाती है तो थोड़ा थोड़ा वो वीक होने लगते हैं। ह्यूमन टेंडेंसी है, बहुत कम नेता हैं जो कि मतलब उसमें डटे रहते हैं, स्टिक करके रहते हैं अपने वैल्यूज़ पर, अपने मतलब मोरल्स पे, तो वो नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है, तो इसीलिए उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर कोई नेता वो कर रहा है, वी कैन नॉट स्टॉप हिम और स्टॉप हर, बट वी कैन मतलब वो गवर्नमेंट अगर चेंज होता रहेगा तो वो ये चीज़ थोड़ा सा कंट्रोल में रह सकता है, मुझे लगता है। अगर आप देखें तो कुछ लोगों का मानना है, आम आदमी पार्टी के जो वर्कर्स हैं या और भी लोग हैं जो सपोर्टर्स हैं उनके, वो देख रहे हैं कि केजरीवाल को एज ए प्रधानमंत्री, तो क्या आप समझते हैं कि दिल्ली से वो इतने वहाँ तक जा सकते हैं? आज मोदी जी पूरे लोकप्रिय हैं, पूरे भारतीय नहीं भारत के बाहर भी, क्या उनके सामने वो खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं? मुझे लगता है क्योंकि अरविंद केजरीवाल वॉज एन IRS ऑफिसर, तो उनका बहुत टैलेंट है और ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, तो उसी हिसाब से अगर देखें तो फिर वो बिल्कुल एलिजिबल हैं प्रधानमंत्री होने के लिए, उसमें कोई भी दुविधा नहीं है। बट फिर वही है कि मतलब वो पब्लिक के लिए कितना क्या कर सकते हैं उसी के ऊपर डिपेंड करता है।
बिकॉज जो प्रधानमंत्री है वो मतलब एक उनके लिए नहीं है, ही इज़ द मिनिस्टर ऑफ द होल कंट्री। सो वो कंट्री के लिए क्या करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है एक्चुअली। तो अभी देखिए इधर मोदी जी हैं और वो लगातार कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और कहते हैं कि जब से हमारी सरकार बनी है तब से देश देखिए कहाँ पर पहुँच गया है। आज पूरे हिंदुस्तान को पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। हमारी सेनाओं के पास अत्याधुनिक हथियार पहुंच गए हैं। जहां हमारी सेना पाकिस्तान हमारे ऊपर आगे हमले कर देता था, आज वहां पर वो स्थिति नहीं है। ये केवल जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है 2014 के बाद ऐसा हुआ है, ये बीजेपी कहती है। हाँ जी बिल्कुल, मतलब देखिए सारे गवर्नमेंट के बहुत सारे अच्छे काम किए हैं और बहुत सारे बुरे काम भी करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब एक ही गवर्नमेंट बहुत अच्छा है, सबका पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स रहते हैं। जैसे बीजेपी गवर्नमेंट में भी बहुत सारे चीज़ें हुई हैं, देश में अच्छे बदलाव आए हैं, पर बहुत ही चीज़ें हुए हैं जो कि मतलब पब्लिक को भी अफेक्ट किए हैं। जैसे कि मोनेटाइजेशन हो गया, या फिर जो मतलब कोरोना के केसेस में तो बहुत अच्छे काम किए हैं। तो वो नेगेटिव पॉजिटिव सब पॉइंट्स रहते हैं। तो इसी हिसाब से कोई भी हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी नेता हो, पॉजिटिव साइड्स रहते हैं, नेगेटिव भी साइड्स रहते हैं। तो इसीलिए उसी हिसाब से एक गवर्नमेंट को इतना सारा मतलब सो मेनी इयर्स के लिए अगर हम मतलब रखते हैं तो फिर थोड़ा थोड़ा वो वीक होना मतलब हो जाता है। इसीलिए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट चेंज होना चाहिए। तो अभी राहुल गांधी को लेकर आप क्या समझते हैं? राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा की है और अभी कहते हैं कर्नाटक में। जी वो मुझे थोड़ा सा मतलब अच्छे तो काम कर रहे हैं वो, मतलब मुझे थोड़ा सा शो ऑफ तो लगता है। मतलब ऑनेस्टली वो मेरा व्यू पॉइंट है। आई कैन नॉट कमेंट ऑन आई मीन एनी पॉलिटिकल पार्टी और एनी पर्सन, पर वो मेरा थोड़ा सा शोबाजी लगता है। बट फिर भी वो मतलब कितना पब्लिक के लिए ऑनेस्टली कर पाते हैं उसी के ऊपर डिपेंड है। मैं मतलब ऐसा कमेंट नहीं कर सकती। मतलब कोई अगर राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में से आपको चूज करना पड़े तो किसको चूज करेंगे? देखिए चूज़ मतलब अभी मैं क्योंकि पॉलिटिकली न्यूट्रल पर्सन हूँ, मुझे ऐसे मुझे कोई दल के तरफ झुकाव नहीं है। जो अच्छा काम करेगा वो होना चाहिए। बट फिलहाल तो मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत सारे पॉजिटिव साइड्स हैं उनके, तो वो थोड़ा सा बेटर लगता है। बट विथ टाइम पता नहीं क्या हो सकता है, वो कोई नहीं बोल सकता। चूज नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी? वो नरेंद्र मोदी। कुछ अगर मैं जानना चाहूँ कि नरेंद्र मोदी के बारे में कोई 2-3 ऐसी खासियत आपको नज़र आती हैं कि हाँ इनके आने से ये देश में बेहतर हुआ? बेहतर हुआ है, देखिए मतलब वो जैसे एजुकेशनल जैसे बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए योगा के लिए बहुत सारे स्टेप्स ले रहे हैं। जैसे कि मैं NIT राउरकेला से हूँ, तो वहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि मतलब जो योगा के लिए बहुत सारे मतलब हेल्थ के लिए बहुत सारे स्टेप्स ले रहे हैं। और जैसे कि मतलब कॉलेजेस में बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, दूसरे कॉलेजेस से आ रहे हैं, तो वो एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है। उसी हिसाब से हेल्थ सेक्टर में भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसमें मतलब नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। सो अब मैं आखिरी बार आपसे पूछूं कि तीसरी बार क्या उनको प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए या फिर नहीं? बन जाना चाहिए, मुझे तो नहीं मतलब बनेंगे तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है मुझे लगता है। बट गवर्नमेंट चेंज होना चाहिए, क्योंकि एक अगर गवर्नमेंट बहुत देर तक रह जाती है तो धीरे धीरे थोड़ा सा वो वीक होने लगती है और झुकाव थोड़ा सा मतलब पावर के वजह से ना वो झुकाव थोड़ा सा करप्शन की तरफ जाने लगती है। मेरा ये सोच है, तो चेंज होना चाहिए। बट एज अगर कोई स्टेबल गवर्नमेंट है, कोई 10 साल से है, चीज़ों को समझ रही है, उसको पता है सारी चीज़ें, तो स्टेबल गवर्नमेंट तो है, पर उसके बाद भी ना मतलब जैसे मैं बोल रही कि मतलब झुकाव तो करप्शन के तरफ भी बहुत जाती है। तो इसीलिए एक ही गवर्नमेंट को मुझे मेरे पर्सनल व्यू में नहीं रहना चाहिए। सभी चीज़ों को मतलब थोड़ा थोड़ा तो मतलब चांस देना चाहिए एक्चुअली एटलीस्ट।